नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस वक्त पहले चरण की 58 सीटों पर वोटिंग हो रही थी, उसी वक्त पीएम मोदी दूसरे चरण के लिए सहारनपुर में लोगों के बीच थे। पीएम ने दावा किया कि योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई की, उन्हें जेल भेजा। इससे उनके विरोधियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। गुस्साए लोग उत्तर प्रदेश के लोगों से बदला लेना चाहते हैं। पीएम ने सहारनपुर की रैली में जमकर विपक्षी दलों पर हमला बोला। सहारनपुर में पीएम मोदी और सीएम योगी की रैली में मुस्लिम समाज के लोग भी बड़ी तादाद में शामिल थे। सहारनपुर में जैसी भीड़ दिखी, उससे कई सवाल भी उठते हैं। क्या सहारनपुर की रैली गेम चेंजर साबित होगी? मोदी मैजिक बीजेपी के लिए क्या फिर से जिताऊ साबित हो पाएगा? हर चरण के साथ क्या बढ़ता जाएगा? और अगर किसी पार्टी का विश्वास बढ़ेगा तो ये कौन सी पार्टी होगी? कानून व्यवस्था क्या पहले फेज का सबसे बड़ा मुद्दा रहा? और जाटलैंड में भी क्या हिजाब वाला मुद्दा छा गया है? जिस तरह से इसको लेकर राजनीति हो रही है, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत हेतु मैं निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। भारत माता की। सहारनपुर के रेमाउंट डिपो मैदान में प्रधानमंत्री मोदी के फिजिकल अपीयरेंस से लोग किस कदर गदगद नजर आए, इन तस्वीरों से समझिए। पब्लिक का ये जोश देखकर मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए। सुनिए उन्होंने कैसे लोगों का आभार जताया। आपका ये प्यार, आपके ये आशीर्वाद मैं आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा, आपका कल्याण करके लौटाऊंगा। पीएम मोदी ने यहां विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। गोर परिवारवादी लोग सरकार में होते तो शायद वैक्सीन रास्ते में ही कहीं बिक जाती। उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा। कुछ मुस्लिम महिलाएं और मर्द यहाँ मौजूद हैं जो रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आए थे। सबों ने पटका भी बीजेपी का लगाया है, टोपी भी लगाई है। इन्हीं लोगों से हम बात करते हैं। सहारनपुर में तो बहुत ज्यादा मुसलमान जुड़ गए हैं बीजेपी के साथ, भाजपा के साथ सब फैन हो गए। हम अपने मुस्लिम के ज्यादा से ज्यादा वोट मिलकर अपने योगी जी को ही देंगे। इस बार भी कमल ही खिलाएंगे। अब हमारे साथ हमारा कानून है, हमारे मोदी योगी जी है। अब हमें किसी का डर नहीं, हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी बताया कैसे समाजवादी पार्टी बदला लेने की फिराक में है। ये लोग यूपी के लोगों से बदला लेना चाहते हैं, आपसे बदला लेना चाहते हैं। विरोधियों पर प्रधानमंत्री के वार का असर क्या होगा, इसके लिए 10 मार्च का इंतजार है। लेकिन सहारनपुर की रैली में जनता ने जिस तरह प्यार दिखाया, उससे पिक्चर काफी हद तक साफ हो चुकी है। टीम न्यूज स्टेट। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा दे। प्रशांत वशिष्ठ जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। सचिन रावत जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। और साथ ही उमाकांत लखेड़ा सर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। उमाकांत सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में रैली की, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाने की कोशिश की, और साथ ही बदलापुर, या यूं कहा जाए कि ये कहा कि कुछ लोग बदला लेने की कोशिश में हैं क्योंकि आप लोग बीजेपी से मोहब्बत करते हैं, इस तरह का उन्होंने जिक्र किया। इसके मायने क्या, और खास करके पहले चरण के चुनाव में क्या कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी प्रथम चरण के चुनाव के दौरान, चूंकि सहारनपुर के बगल वाला जो मुजफ्फरनगर जिला है, वहां आज मतदान हो रहा था, तो जाहिर सी बात है जो टारगेट था कि भाई सहारनपुर से जो रैली होगी उसका जो वहां बोलेंगे, तो जो मतदान करने जा रहे हैं जो लोग, उन पर किसी ना किसी तरह का असर पड़ेगा। और बगल में उत्तराखंड है जहां 14 तारीख को मतदान होगा। ये जो बाकी जो सहारनपुर है, बिजनौर है, और बाकी जो बरेली तक, बरेली रामपुर, ये जो इलाके, ये 14 तारीख को वोट पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री ये अपेक्षा कर रहे, ये बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर कानून व्यवस्था को बेहतर किया है। लेकिन सवाल ये कि कानून व्यवस्था के अलावा जो मुद्दे हैं, जैसे
किसानों के मुद्दे हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को किस्म से चुनौती दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री की जो भाषण है, उस भाषण में भी इन मुद्दों का जिक्र है कि हम किसानों के हितैषी हैं, हम गरीबों के हितैषी हैं। और कानून व्यवस्था, जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास एक जरूर ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है कि जो पहले की तरह जो बदमाशियां होती थी या जो समाज विरोधी तत्व थे, उनका पैमाना काफी घटा है इस बात में। तो ये जाहिर सी बात है कि ये उनके पास ये कहने को था। लेकिन जो बाकी जो मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, महंगाई के सवाल है, ये सारे सवालों पर प्रधानमंत्री जी से लोग सुनना चाहते थे कि वो चीजों के दाम कम हो जाएंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, नहीं होंगे। ये सारे मुद्दे जनता को आज भी उद्वेलित कर रहे हैं। भले ही लोगों ने बीजेपी की अच्छाई को देख करके उसे वोट दिया हो, लेकिन ये सारे मुद्दे हैं जो अभी भी उनका जवाब, मुझे लग रहा है कि लोग ये उम्मीद करेंगे कि सत्ता पक्ष उनका जवाब देगा। लेकिन एक बड़ी चुनौती आज के जो मतदान हुआ है, उसमें एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को मिली है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पिछले 2017 के जो विधानसभा चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी को 58 में से 53 सीटें मिली है। और जो आज, लेकिन अब जो समाजवादी पार्टी आरएलडी का जो गठबंधन है, उस गठबंधन में एक बड़ी चुनौती पश्चिम उत्तर प्रदेश में ब्रिज क्षेत्र में जो आज 58 सीटें वहां दी है। तो जाहिर सी बात है कि जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री का जो भाषण था, ये जो चुनौतियां हैं, ये चैलेंजेस था, वो जनता को आगाह करने की कोशिश कर रहे थे कि दोबारा आप इन लोगों के चक्कर में ना पड़े, इन पार्टियों के चक्कर में ना पड़े। और जाहिर सी बात है कि अपनी पार्टी के वो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, तो वो अपनी पार्टी का जो एजेंडा है, जाहिर सी बात है कि उस एजेंडे को वो मतदाताओं ले जाने की कोशिश की उन्होंने, बड़े जोर शोर से उन्होंने। और उसके बाद उत्तराखंड गए, चलिए ठीक है, जी वहां से ठीक है। उमाकांत सर, बिल्कुल एक अहम मुद्दा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि बाकी मुद्दों का जिक्र कितना लाजमी सा है। सचिन रावत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी दावा करे कि मोदी मैजिक चल जाएगा, मोदी मैजिक की बदौलत बीजेपी जाटलैंड को जीत लेगी, कितना इसमें दम दिख रहा है? और साथ ही आरोप विपक्ष पर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि कुछ लोग बदला लेना चाहते हैं। मुस्लिम महिलाओं का अगर बीजेपी के लिए समर्थन है तो कुछ लोग ये पसंद नहीं करते हैं। देखिए आयुष जी, जहां तक मुस्लिम महिलाओं की बात आपने की है, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार एक विशेष जाति को टारगेट किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा, जिस तरह से आज की डेट में लगातार महिलाओं पे उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई, आपने कई मामलों में देखा है कि एनसीआरबी के भी आंकड़े आए हैं कि महिला उत्पीड़न की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुई हैं। हाथरस की घटना हो, उम्भा की घटना हो, जिस तरह से उन्नाव की घटना हो, या लखीमपुर में एक रितु सिंह जो कांग्रेस से आज प्रत्याशी, उनकी साड़ी खींची गई थी। तो मैं आज कह सकता हूं कि लगातार जो महिलाओं के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई नजर आई। जैसे कि आपने फैक्टर दिया है MY का फैक्टर, लेकिन आज की डेट में उत्तर प्रदेश में महिलाओं का और युवाओं का ही फैक्टर है, क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। युवाओं के लिए भर्ती विधान का जो मैनिफेस्टो ला करके रोजगार का सृजन करने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा अहम हुआ कि 11 जो जिलों का मतदान हुआ प्रथम चरण में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की डेट में वोट परसेंटेज बढ़ा है। वोट परसेंटेज में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है और युवाओं की है, क्योंकि निश्चित तौर पे युवा अपने रोजगार के लिए उसने वोट किया है। आज जिस तरह से मोदी जी सहारनपुर में रैली को संबोधित कर रहे थे, ठीक है, मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने डिलीवर क्या किया पिछले 4.5 सालों में, यह भी मोदी जी को बताना पड़ेगा। लेकिन आज तक इन्होंने संकल्प पत्र का एक दावा वादा नहीं पूरा किया है, फिर एक झूठा घोषणा पत्र लेकर के आ गए। आपने पहला 70 लाख रोजगार की बात की थी, आपने रोजगार नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ युवाओं को लाठियां दी हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का जनमानस जान चुका है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बतौलेबाजी करती है, काम नहीं करती है। और मैं आज के आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कानून व्यवस्था चौपट रही उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ आए थे ना राम राज के नाम पर। चलिए ठीक है, प्रशांत विशेष जी जवाब दीजिए, 4.5 सालों में जो आपने काम किया उसको मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हैं आप लोग? अलग अलग मुद्दे लाने की कोशिश क्यों है? क्या ये किसानों के खिलाफ जो नाराजगी किसानों के जहन में बीजेपी के खिलाफ उस वजह से है? जाटलैंड में जमीन खिसक रही इस वजह से है? देखिए, जाटलैंड में जमीन खिसक रही है या नहीं खिसक रही है, ये तो परिणाम। आज जो जोश दिखाई देता है वोटर्स में, उससे स्पष्ट हो रहा है कि कितना किसान हमारे साथ है, जाट भाई भी हमारे साथ है, और जो परिणाम होगा वो पिछले से भी अच्छा परिणाम आने वाला है। ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, काफी कुछ बोल रहे थे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि
महाराष्ट्र और राजस्थान में महिलाओं और दलितों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। एनसीआरबी के आंकड़ों पर बड़ी चर्चा कर रहे थे मेरे मित्र। राजस्थान में 1280 नाबालिगों का दुष्कर्म का शिकार होना पड़ा, जो भयावह स्थिति है। 2020 की तुलना में 2021 में दुष्कर्म के मामले में 35% की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में भी रेप और गैंगरेप के मामले इतने ज्यादा बढ़े हैं कि उन पर चिंता करने की आवश्यकता है, मगर उसकी चिंता करने की बजाय ये जो बात बनाते हैं ना ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, उसके कारण ही इनकी स्थिति 400 से लेकर ये 44 पर आ गए और अब 44 से 4 की ओर जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस की है कि इन्हें ढूंढे लोग नहीं मिल रहे। अब जब रिजल्ट आएगा तो ये मुंह ही दिखाएंगे। इनमें से कोई डिबेट नहीं। सवाल ये है कि प्रशांत जी की जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप 2017 में जीत गए थे, क्या वो मैजिक 2022 में बीजेपी के लिए चल पाएगा? पीएम मोदी का चेहरा अगर आया है बीजेपी के लिए, पीएम मोदी अगर फिजिकल रैली में आ गए हैं, क्या मुद्दों की राजनीति होगी या पीएम मोदी के फेस पर ही चुनाव है? हाँ सर, पीएम मोदी का चेहरा विकास का चेहरा है और बेरोजगारी पर ये बात कर रहे थे। पिछली सरकार से आप तुलना कीजिए, बेरोजगारी पर केवल हमने आरटीआई डाला 2,05,000 कुल रोजगार पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की दे पाई। हमारी सरकार ने 7,21,000 रोजगार दिए, 4.5 जिसमें से सरकारी रोजगार दिए। रोजगार की बात हमारी सरकार ने हमारी सरकार ने सरकारी नौकरियों की बात की, रोजगार की बात की। हमने एमएसएमई को 2,13,000 करोड़ का ऋण देकर खड़ा किया, 50 लाख से ज्यादा एमएसएमई खड़े किए और हमने लगभग 1,80 लाख रोजगार सृजित किए एमएसएमई के थ्रू। उत्तर प्रदेश कौन है ये? चलिए ठीक है इंद्रजीत जी अगर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं तो ठीक है वशीर जी मैं वापस लौटूंगा आपके पास। राव साहब ठीक है इंद्रजीत सिंह टीटू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरएलडी के। मैं लौटूंगा वशीर जी आपके पास भी। इंद्रजीत जी, बड़ा सवाल है, सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, वहां से ये दावा किया जा रहा है कि दूसरे चरण से लेकर बाकी जो पश्चिम की लड़ाई है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो चलेगा और बीजेपी बढ़त हासिल करेगी। किसानों का मुद्दा, कानून का जो मुद्दा है उसको आगे आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बढ़त का दावा बीजेपी कर रही है। ये तो अपने आप में सवाल है ही, लेकिन सवाल ये भी है क्या जयंत चौधरी जी वोट डाले नहीं जा पाए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं डाला उन्होंने, तो ये वोट ट्रांसफर आप लोग करा पाएंगे क्या? और यही वोट ट्रांसफर समाजवादी पार्टी से भी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, वो डिस्कनेक्ट हो गए इंद्रजीत जी, फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सचिन रावत जी, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि यूपी के मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां पर आपकी सरकार है वहां पर कानून व्यवस्था क्या है, वहां पर महिला सुरक्षा क्या है, और कौन सा ऐसा मॉडल कांग्रेस के पास है जो कांग्रेस यूपी में ला देगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मॉडल और कांग्रेस पार्टी का विजन एकदम स्पष्ट है। जिस तरह से श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं की और युवाओं की बात करके एक नई दिशा और दशा तय कर दी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार विजन के लिए हमारा मैनिफेस्टो आया है। हम लोग महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी कैसे मिले, किसानों को उनका समर्थन मूल्य, उनका हक हकूक कैसे मिले। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज की डेट में महंगाई चरम पर हो गई, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे, किसान अपनी खेत की सिंचाई नहीं कर पा रहा, बिजली के दाम आसमान पर हो गए। अब वो जो स्मार्ट मीटर की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये लोग चाइना से मीटर ला करके लगा करके एक एक खेत से जो यूनिट पे मीटर लगा हुआ उसमें 5-6 हजार रुपए वसूला जा रहा है। हमारा किसान परेशान है। आज की डेट में सारा जो उत्तर प्रदेश का जनमानस है वो भारतीय जनता पार्टी प्रशांत वशीर जी जवाब दीजिए। प्रशांत जी, देखिए ऐसा है, ये जो बातें कर रहे हैं किसान पर, इन्होंने चुनावों से पहले पंजाब में, राजस्थान में कर्ज माफ किया था, आज वो वसूली के लिए किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर ये कुछ बोले। दूसरा विषय ये लोग किसानों की बिजली बिल पर बोल रहे हैं। भैया मैं बीच में नहीं बोलता। रावत जी सुन लेते हैं, बारी बारी से बोलेंगे। ठीक है, उमकान सर भी वेट करें। ठीक है थोड़ा पहले डिबेट। सचिन जी सुन लेते हैं। सचिन रावत जी सुन लेते हैं बारी बारी से। ठीक है प्रशांत जी बोलिए। सबसे पहले घोषणा की कर्ज माफी की, राजस्थान में घोषणा की, आज राजस्थान में बढ़ रहा था। सचिन रावत जी सुन लेते हैं, वसूली की जा रही है। ठीक है उमाकांत सर, जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या अब उत्तर प्रदेश चुनाव का प्रधानमंत्री की रैली के बाद एक पेस चेंज होगा?
क्या मुद्दे चेंज होंगे, ये संक्षेप में जाना चाहेंगे, उसके बाद टीटू जी के पास मैं जाऊंगा सर जल्दी से। देखिए, हम लोगों ने सड़क पे काम किया है, वो सबने देखा है, साफ सड़क देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, जो लंबे समय से घोषणा पत्रों में मुद्दे चले आ रहे थे, आज बिजली और सड़क किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। विकास हुआ है तभी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी पर। चलिए ठीक है टीटू जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज जयंत चौधरी वोट करने नहीं निकले, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, कैसे गठबंधन आगे बढ़ पाएगा? देखिए ऐसा है, जयंत जी की आज मीटिंगें ऑलरेडी लगी हुई थी और अखिलेश जी के साथ थी, और हो सकता है कि उन्होंने बाई बैलेट बाई पोस्ट अपना वोट भेज दिया हो, क्योंकि जैसे सरकारी अधिकारियों ने अपना ड्यूटी पे जाने से पहले अपना वोट करा। मैं आज पोस्टल बैलेट की परमिशन क्या हर शख्स को दी जा सकती है? बड़ा सवाल अपने आप में है टीटू जी। नहीं, मैं अभी कंफर्म, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि हो सकता है, क्योंकि पहले से प्रोग्राम बने हुए थे और चारू जी खुद वोट डालने गई हैं, मेरे को मालूम है चारू जी का तो हमें भी पता, हमने तस्वीर देख ली, लेकिन जयंत जी सामने नहीं आए, इसलिए पूछा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को क्या आपका वोट ट्रांसफर हो जाएगा? क्या समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर आपको हो जाएगा? वरना अखिलेश यादव ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव के बाद फिर से जैसे उन्होंने बारी बारी से तमाम पार्टियों को निशाने पर लिया, गठबंधन के ऊपर भी हमला बोलेंगे? देखिए, जब आदमी एक दूसरे के प्रति डेवोटेड हो जाता है तो एक वोट को आप इतना बड़ा। चलिए, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का अपनी राय देने के लिए, तमाम अहम पहलुओं को रखने के लिए। तो दूसरे चरण के चुनाव की तरफ अब यूपी बढ़ चला है, लेकिन उससे ठीक पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में दूसरे चरण के लिए प्रचार कर रहे थे, उस वक्त पहले चरण का मतदान भी चल रहा था। और कानून व्यवस्था क्या उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में सबसे बड़ा मुद्दा साबित हो रहा है? क्या मोदी मैजिक के जरिए बीजेपी एक बार फिर से 2017 वाला आंकड़ा साबित कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।